बरयानी से एकदम 125 पे और फिर 125 भी लातादाद 2.5 लाख रुपए का 125। जो 21 तारीख को ज्यादा बंदे लेके आएगा पूरे 125। कौन सा आपके पास जादू की छड़ी है कि एकदम बरयानी से 125 पे आप आ गए हैं? अब मौलाना फजल रहमान साहब 125 के ऊपर फतवा लगाएं, ये जायज है। मौलाना जरदारी साहब आप भी लगा लो, मौलाना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। पहले नवाज शरीफ कहता था कि भाई हम एहतसाब करेंगे, जब डंडा तिम्बर वाला नजर आया ना तो रात को फिर एहतसाब की बात गई, फिर हम अल्लाह पे छोड़ते हैं कि शायद चंद दिनों के बाद आप ये भी कह दें कि पाकिस्तान के अंदर जितने कवारे हैं वो आ जाएं, हम शादियां भी कराएंगे। फिर क्या करेंगे? लोग ना आए तो फिर पूरे पाकिस्तान के ढोल डब्बे वाले खरीद लें और 7 हिजड़ों की एक फौज रख लें, खुद भी आप नाचें, वो भी आए, भर जाएगा मीनारे पाकिस्तान। ये लोगों को लालच दे के कौम को बेईमान बनाया जा रहा है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस ले कि ये बहुत बड़ी करप्शन है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स कि जिसके खौफ से लोग उसकी जो है वो इज्जत करते हैं। इज्जत दिल से होती है। जो कहता था मेरे हार्ट नहीं चल रहा, मेरी प्लेटेस गिर रही हैं, मेरी दिमाग की रगें फट गई हैं, मेरी बवासीर की रगें फट गई हैं, अब इस मुल्क पे उसे नए सिरे से दूल्हा बना के लाया जा रहा है। वज़ीर आज़म साहब आप तो सेल्फी वज़ीर आज़म बन गए हैं। जनाब इस चोर को पकड़े। हंगू में क्या हुआ? 100 अफराद जो हैं वो बेगुनाह वहां पे शहीद हो गए, कोई नोटिस नहीं ले रहा कि जो आम आदमी मरता है उसको कोई नोटिस ही नहीं, और जो बड़े चोर हैं उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। तो ये तो बेकारियों के हेड हैं, इनको क्यों आप पनाह देते हैं? इनको भी ना पनाह दें। पूरी पाकिस्तानी कौम को लूट के ये खा गए हैं। कौम के नाम के ये भीख मांगने वाले बाहर जाते हैं। दुनिया का इंटरनेशनल बेकारी और दुनिया का इंटरनेशनल चोर जिस फ्लैट में रह रहा है उसने हलफ दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो हमारा नहीं। ये अजीब निजाम है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूं और मैं कहता हूं ये कुर्सी मेरी नहीं है। मियां साहब के इस्तकबाल के लिए टिकटों के ऐलान हो रहे हैं कि भाई इतना खर्चा करने की जरूरत नहीं है, गधा गाड़ियां ले लें, बैलगाड़ियां ले लें, उनके आगे इनको बिठाएं तो इसके ऊपर लोगों को ले जाएं, या इससे भी खतरा है तो जो लोग बैलगाड़ियों में बैठे और आगे बैल और गद्दे की जगह जो बिठाए हुए हों उनके नाड़े आपस में बांध दें ताकि वो भाग ही ना पाए। इसलिए भागेंगे तो सलवार उतरेगी, क्योंकि इनके पास शर्म का मकाम तो कुछ है ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2 अहम इश्यूज पे बात करनी है कि एक पाकिस्तान से बाहर जाने वाले बेकारियों को पकड़ लिया है और एक बाहर के जो बेकारी हैं वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। मतलब कि नवाज शरीफ जनाब इधर तशरीफ ला रहे हैं और उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो बेकारी बाहर जा रहे हैं इनको गिरफ्तार किया जा रहा है, पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानियों को। तो इंटरनेशनल दुनिया को ये चाहिए कि जो हमारे हुक्मरान बेकारी हैं ये आपसे भीख मांगते हैं, तो ये तो बेकारियों के हेड हैं, इनको क्यों आप पनाह देते हैं? इनको भी ना पनाह दें। पूरी पाकिस्तानी कौम को लूट के ये खा गए हैं। कौम के नाम के ये भीख मांगने वाले बाहर जाते हैं और कभी IMF से, कभी वर्ल्ड बैंक से, कभी सऊदीया से, कभी कतर से, कभी चीन से, कभी पता नहीं कौन कौन से मुल्कों में ये जाते हैं कशकोल डाले हुए, तुर्की समेत, और वहां पे इन बेकारियों को जो है आप लोग वापस करते हैं और जो पाकिस्तानी बेचारे यहां पे मर रहे हैं। अब क्या करें वो? अब उन्होंने यही कुछ करना है। पाकिस्तान में तो खाने के लिए कुछ नहीं छोड़ा और इन बड़े चोरों के साथ तो आप इंटरनेशनल बेकारी भी मिले हुए हैं देने वाले। इन छोटे छोटे लोगों के खिलाफ मैं समझता हूं कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये इंतहाई गलत है कि अब मुल्क के हालात ये हो रहे हैं कि लोगों को पाकिस्तान में इस बात का भी इल्म हो गया कि अब पाकिस्तान में भीख भी नहीं मिल सकती, इसलिए वो भीख मांग के पैसे जमा करके बाहर जा रहे हैं भीख मांगने के लिए। तो ये शर्म का मकाम है, डूबने का मकाम है। अब दूसरी तरफ आते हैं दुनिया का इंटरनेशनल बेकारी और दुनिया का इंटरनेशनल चोर। ऐसा चोर कि जो जिस फ्लैट में रह रहा है, इवन फील्ड में, इंग्लैंड में, उसने हलफ दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में कि वो हमारा नहीं। अरे दुनिया को नहीं नजर आता, हमारे चीफ जस्टिस को नहीं नजर आता। ये अजीब निजाम है कि मैं इस कुर्सी पे बैठा हुआ हूं और मैं कहता हूं ये कुर्सी मेरी नहीं है। भाई वो सारा कुछ उस पर साबित हो चुका है। फिर वो 4 हफ्तों के लिए गया था पाकिस्तान से और उसका छोटा जो डाकू भाई है जिसको PDM ने वज़ीर आज़म बनाया था वो उसका जमानती था।
اور اسحاق ڈار جو تھا وہ تو مطلب اس نے خود 164 کے بیان میں یہ تسلیم کیا ہے کہ ہم نے یہ قومی دولت لوٹی ہوئی ہے، اس کو سرکاری جہاز کے ذریعے لایا گیا، اب یہاں پہ لا کے پھر واپس، اب پھر وہ وہاں سے کہہ رہے ہیں ہم آ کے اس قوم کی خدمت کریں گے۔ اور کیا خدمت کرو گے؟ 85 سے لے کر اب تک کیا خدمت کی ہے تم لوگوں نے؟ تم مجھے نظر آ رہا ہے کہ 16 ماہ میں تمہارا پیٹ نہیں بھرا ہے، اب نئے سرے سے یہ آ رہے ہو۔ اور اوپر سے دیکھیں کہ اب ان کی کمپین چل رہی ہے جناب کہ میاں صاحب کے استقبال کے لیے کبھی کو کہتا ہے کہ اب 125 موٹر سائیکلوں کی اعلان ہو گئے ہیں، ٹکٹوں کے اعلان ہو رہے ہیں، کبھی کو کہتا ہے وہ ثانیہ ٹاول کے 3 آدمی ثانیہ ٹاول کے جو مین قاتل ہیں، جس میں نواز شریف، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ۔ اب وہ رانا ثناء اللہ کہتا ہے کہ ہم ایک ایپ بنا رہے ہیں تاکہ لوگوں کا اس کے اوپر ہم چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تاکہ کون کون سے لوگ یہاں پہ آئے ہیں۔ تو میرے پاکستانیوں یہ ان کے لیے تو آپے بنا رہے ہیں، 125 دے رہے ہیں۔ ایک اور ہے وہ کہتا ہے جی کہ لوگوں کو کاروں میں نہ لائیں، لوگ کاروں سے بھاگ جاتے ہیں، ان کو آپ لائیں بسوں میں بٹھا کر۔ ان سے پوچھو کہ یہ اتنی دولت تمہارے باپ کی ہے؟ اس ملک کی لوٹی ہوئی دولت ہے نا جو تم لگا رہے ہو۔ میرا تو ان کو مشورہ ہے کہ بھائی اتنا خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سرجری تو آپ کے پاس ویسے بھی ہے، باقی سسٹم بھی آپ کے پاس ہیں، آئٹم تو آپ کے پاس بہترین قسم کے ہیں۔ آپ اس طرح کریں کہ گدا گاڑیاں لے لیں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل گاڑیاں لے لیں، ان کے آگے ان کو بٹھائیں، پیچھے ایک ایک آدمی جو ہے ویسے بھی آپ کو پروٹوکول دیا جائے گا، کیونکہ تو یہ تو اس ملک کا دستور ہے کہ جو قوم کو لوٹے گا اسے پہلے وہ لوٹے گا، پھر اسے اب فرشتہ بنا کے ہمارے سامنے پیش کیا جائے گا۔ تو اس کے اوپر لوگوں کو لے جائیں۔ اگر اس سے بھی زیادہ بھاگنے کی یا اس سے بھی خطرہ ہے تو جو لوگ بیل گاڑیوں میں بیٹھے اور آگے بیل اور گدے کی جگہ جو بٹھائے ہوئے ہوں ان کے ناڑے آپس میں باندھ دیں تاکہ وہ بھاگ ہی نہ پائیں۔ کدھر جائیں گے؟ ناڑے جب آپس میں باندھ دیں گے آپ تو وہ نہیں بھاگ سکیں گے، اس لیے بھاگیں گے تو سلوار اترے گی، کیونکہ ان کے پاس شرم کا مقام تو کچھ ہے ہی نہیں۔ ارے بھائی کہاں پہ لا رہے ہیں اس ملک کے اندر ایک ملزم کو، ایک ڈکلیئر جو قیدی ہے، جو کہتا تھا میرے ہارٹ نہیں چل رہا، میری پلیٹس گل رہی ہیں، میری دماغ کی رگیں پھٹ گئی ہیں، میری بواسیر کی رگیں پھٹ گئی ہیں، میری پتہ نہیں کون کون سی رگیں پھٹ گئی ہیں۔ اب اس ملک پہ اسے نئے سرے سے دولہا بنا کے لایا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر ان کو آپ نے گرفتار نہ کیا تو پھر یہ جو لوگ باہر بھیک مانگنے جا رہے ہیں ان کو کیوں گرفتار کر رہے ہیں؟ عام پاکستانی اگر بجلی کا بل نہیں دیتا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، گیس کا بل نہیں دیتا اس کو گرفتار کر لیتے ہیں، کوئی ریڑی والا ہے، کوئی تھڑے والا ہے، کوئی روڈ پہ شریف آدمی گاڑی چلا رہا ہے، اس کے خلاف تو بڑی بدماشی ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اب آپ کا بھی امتحان آ گیا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ شریف برادران پاکستان کے ہر ادارے کو اپنے کنٹرول میں کرنا چاہتے ہیں، مگر یہ آپ کے انصاف کے اوپر ایک بدنما دبا ہوگا کہ اگر ایک ایسے مفرور آدمی کو کہ جو 4 ہفتے کے لیے گیا تھا، ویسے تو کوئی عام آدمی جو ہے وہ کسی کیس میں مفرور ہو جائے تو اس کے خلاف عدالت اسے ضمانت ہی نہیں دیتی، اس کی کیسے ضمانت دیں گے؟ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ اس کے آنے سے پہلے جو ہے وہ BBA کرا لی جائے گی۔ تو پھر عام جو لوگ ہیں ان کو BBA کیوں نہیں دی جاتی؟ عام جو پاکستانی ہیں ان کو BBA کیوں نہیں دی جاتی؟ اگر آپ نے یہی کچھ کرنا ہے تو اعلان کر دیں پاکستان کی جیلوں میں جتنے چھوٹے چھوٹے لوگ جو ہیں وہ بند ہیں بیچارے، ان کو آزاد کر دیں، بجائے اس کے کہ آپ نے ہمیشہ چوروں کو ہم پہ مسلط کرنا ہے۔ لہذا میرے پاکستانیوں یاد رکھو اس بات کو کہ جب تک یہ نظام نہیں پلٹے گا، یہ پارلیمانی نظام نہیں پلٹے گا، یہ نظام حکومت نہیں پلٹے گا، نظام بیوروکریسی نہیں پلٹے گا، تب تک پاکستان کے حالات نہیں درست ہوں گے۔ یہی نئے نئے لوگ جو ہیں یہی نئے نئے لبادے اوڑھ کے ہمارے اوپر مسلط کیے جائیں گے۔ ہم نے شکر کیا تھا کہ وہ پاکستان ڈاکو موومنٹ سے جان چھوٹی، اب اس کا بھگت رہے ہیں۔ ابھی میں اس موقع پہ نگران وزیر اعظم صاحب سے بھی کہوں گا کہ نگران وزیر اعظم صاحب آپ تو سیلفی وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ جناب اس چور کو پکڑیں، اس چور کو نہیں
पकड़ेंगे तो कौम आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। खुदा के लिए इस मुल्क में एक ईमानदार कौमी हुकूमत कायम की जाए जो कड़ा और बेरहम एहतसाब करे हर किसी का बराबरी की सतह पे, और उसके बाद उनको चौकों में लटका के वो पैसे खजानों में जमा किए जाएं और वो लोगों को कौम को रिलीफ दिया जाए, फिर इंतखाबी इस्लाहत की जाएं, फिर इंतखाबात किए जाएं। अगर ऐसा नहीं होता तो मुझे तो फिर चीफ जस्टिस साहब शर्म आती है इस बात पे कि एक तरफ तो आइन के पहले 40 आर्टिकल पे कोई सो मोटस नहीं है, और वो देखें कोयटा में क्या हुआ मिलाद के जुलूस पे, हंगू में क्या हुआ, 100 अफराद जो हैं वो बेगुनाह वहां पे शहीद हो गए, कोई नोटिस नहीं ले रहा कि जो आम आदमी मरता है उसको कोई नोटिस ही नहीं, और जो बड़े चोर हैं उनके इस्तकबाल की तैयारियां हो रही हैं। लिहाजा ये कौम अब इस बात को तस्लीम किसी भी सूरत में नहीं करेंगी। पाकिस्तान से डाकुइज्म का खात्मा करेंगे, बदमाशी का खात्मा करेंगे, माफिया का खात्मा करेंगे, तब जाके कौम जो है वो आगे निकलेगी। अब आप देखें 2.5 लाख रुपए का 125, अल्लाह 2.5 लाख बिरयानी से एकदम 125 पे, और फिर 125 पे भी लातादाद। इसका मतलब है कि अब कौम आपको तस्लीम नहीं कर रही और कौम को भी आप करप्ट बना रहे हैं, कौम को आप गलत डगर पे। जब से ये मियां बरादरान पाकिस्तान की सियासत में आए हैं यहां पे खरीदो फरोख्त का धंधा चला है। अब इन्होंने जरदारी को भी साथ मिला लिया है। अब मौलाना फजल रहमान साहब 125 के ऊपर फतवा लगाएं, ये जायज है इसलिए कि आपने भी लूटी हुई है, जायज का फतवा लगा दो। मौलाना जरदारी साहब आप भी लगा लो, मौलाना नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, और मौलाना शहबाज शरीफ साहब यहां से पहले नवाज शरीफ कहता था कि भाई हम एहतसाब करेंगे, जब डंडा तिम्बर वाला नजर आया ना तो रात को फिर एहतसाब की बात गई, फिर हम अल्लाह पे छोड़ते हैं, हम भी अल्लाह पे छोड़ते हैं, मगर अल्लाह क्या ये हुक्म है कि इन चोरों के खिलाफ जदोजहद जो है वो जरूरी है। ये कौन सा आपके पास जादू की छड़ी है, ये मुझे बताएं कि भाई एकदम बिरयानी से 125 पे आप आ गए हैं तो ये पैसे आप कहां से लाएंगे? फिर तो चोर पेशकशी तो नहीं कर रहे। मुझे तो नजर आ रहा है कि शायद चंद दिनों के बाद आप ये भी कह दें कि पाकिस्तान के अंदर जितने कवारे हैं वो आ जाएं, हम शादियां भी कराएंगे। फिर क्या करेंगे? अब अगर वो ना हुआ फिर साथ कहें इस तरह करें, इस तरह भी लोग ना आए तो फिर पूरे पाकिस्तान के ढोल डब्बे वाले खरीद लें और 7 हिजड़ों की एक फौज रख लें, खुद भी आप नाचें, वो भी आए, भर जाएगा मीनारे पाकिस्तान। इसमें क्या मसला है? ओ यार खुदा के लिए इस कौम के बारे में कुछ सोचो। लोगों तुम भी पागल हो गए हो, ये लोग आपको क्या देंगे यार? 125 फिर तो इस तरह है कि ये 125 क्या ये कौन सी फैक्ट्री में बनते थे, कहां की फैक्ट्री में बनते हैं? ये लोगों को लालच दे के कौम को बेईमान बनाया जा रहा है, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नोटिस ले कि ये बहुत बड़ी करप्शन है। और मैं इस मौके पे कहूंगा कि लोगों लालच और चाहत जो है वो अलग-अलग चीजें होती हैं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदतरीन है वो शख्स कि जिसके खौफ से लोग उसकी जो है वो इज्जत करते हैं। इज्जत दिल से होती है, आपको दिल से जो इज्जत होती है वो आपका सर ऊंचा करती है। मगर मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपसे क्या कहूं, आपने तो ना आप बिजली के बिलों के लिए निकले, ना आप गैस के बिलों के लिए निकले, ना आटे के लिए निकले, ना चीनी के लिए निकले, ना लिकर खाने वालों की तादाद कम कराने के लिए निकले। अब ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर माफिया आ रहा है इलेक्शन माहौल बनाने के लिए, तो आप उसके लिए निकलेंगे। फिर कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, और पाकिस्तानी सोई हुई अवाम जिंदाबाद।